रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण का मुख्य बिंदु वचन का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक 165 पेज नंबर पर अंकित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक होने का, कोई वस्तु एक है या दो है या उससे ज़्यादा है, उस वस्तु का हमें ज्ञान होता है, उस वस्तु के बारे हमें पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पुस्तक आदि। लड़का, नदी, पुस्तक आदि। नंबर दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ, पुस्तकें, नदियाँ आदि। जैसे लड़कियाँ, पुस्तकें, नदियाँ आदि। तो इससे हमें पता चलता है लड़कियाँ या अर्थात एक से अधिक है, पुस्तकें एक से अधिक है, तो यहाँ पर हम बहुवचन होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दर्शन, आंसू, होश, बाल आदि। बाल को हम, जो बाल हैं उनको हम बाल ही कहते हैं, उनका बहुवचन नहीं बोलते हैं। जैसे आंसू आ रहे हैं तो बहुवचन ही है ये। अब हम बहुवचन बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से। एक वचन बहन, बहुवचन बहनें। बात, बातें। आँख, आँखें। रात, रातें। किताब, किताबें। कलम, कलमें। यहाँ पर देखो माँ के साथ अंक की बिंदी लगी हुई है, तो बहुवचन बनाते समय कलम का कलमें। ई या ई स्त्रीलिंग के अंत में ई या ई के स्थान पर इयां करने से। जैसे थाली, थालियाँ। गते, गतियाँ। देवी, देवियाँ। टोपी, टोपियाँ। रीति, रीतियाँ। नदी, नदियाँ। तिथि, तिथियाँ। सखी, सखियाँ। आ, उ, ऊ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का ए करने से। जैसे वस्तु, वस्तुएं। लता, लताएं। सभा, सभाएं। गाथा, गाथाएं। कविता, कविताएं। कन्या, कन्याएं। बहू, बहुएं। माता, माताएं। नंबर 4, आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से। जैसे बच्चा, बच्चे। बेटे, बेटा, बेटे। छाता, छाते। पंखा, पंखे। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। संतरा, संतरे। गधा, गधे। नंबर 5, कुछ अकारांत शब्दों के अंत में अनुस्वार लगाने से। चुईया, चुहिया अनुस्वार लगा हुआ है, देखिए। खटिया, खटिया। डिबिया, डिबियाँ। लुटिया, लुटियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। इस तरह से इसका अनुस्वार है तो नासिका का प्रयोग किया जाएगा।
ये नासिक वर्ण होता है तो नासिका का प्रयोग करते हैं, तो गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, चुईया का चुईया हो जाएगा। नंबर 6, कई शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर भी उनका बहुवचन प्रकट किया जाता है। जैसे बालक, बालकगण, देव, देवगण, पाठक, पाठक वर्ग, अकाली, अकाली दल, प्रजा, प्रजाजन, छात्र, छात्रवृंद, पक्षी, पक्षीवृंद, विद्वान, विद्वजन, सिख, सिख लोग, अध्यापक, अध्यापक गण। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं, कुछ के समान ही पाए जाते हैं। जैसे गिरी तो गिरी, गिरी पर्वत, गिरी, छाया, छाया, याचना, याचना, पानी, पानी, क्रोध, क्रोध, घर, घर, कल, कल, क्षमा, क्षमा, जल, जल, मुनि, मुनि। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन में समान बोले जाते हैं। नंबर 8, आदर या सम्मान के लिए एक वचन बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। किसी अपने से बड़े के लिए सम्मान सूचक में हम आप बोलते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा है, महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे। तो विरोधी थे महात्मा गांधी के लिए सम्मान सूचक शब्द है। महात्मा उनको उपाधि मिली हुई थी, तो इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित वचनों के वाक्यों के वचन बदलिए, अर्थात एक वचन का है उसे बहुवचन में करना है और बहुवचन का है उसे एक वचन में करना है। हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, एक वस्तु का बोध कराते हैं तो वहाँ पर एक वचन होता है, एक से अनेक का बोध कराने पर वहाँ बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ बालिका है अर्थात एक वचन का बोध हुआ है, तो बालिका ने अच्छा गीत सुनाया, तो यहाँ एक वचन है, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो उसका क्या होगा, बालिकाओं, बालिकाओं ने, बालिकाओं ने अच्छा गीत सुनाया, बालिकाओं ने अच्छा गीत सुनाया। शिक्षिकाएं शीघ्र कक्षा में जाएंगी, शिक्षिकाएं शीघ्र कक्षा में जाएंगी। अब हमें इसका क्या बनाना है, एक वचन बनाना है। शिक्षिकाएं बहुवचन है, एक वचन बनाने के लिए शिक्षिका शीघ्र कक्षा में जाएगी, शीघ्र कक्षा में जाएगी। तो यहाँ परिवर्तित क्या होगा, पहले ये परिवर्तित होगा, पहले ये परिवर्तित होगा शिक्षिकाएं, फिर जाएंगी, जाएंगी यहाँ पर बहुवचन में है तो यहाँ क्या बनेगा, शिक्षिका, क्या बनेगा, शिक्षिका, शिक्षिका शीघ्र ही कक्षा में जाएंगी, जाएंगी, शिक्षिका शीघ्र कक्षा में जाएंगी। आगे देखिए, पक्षी उड़ गए, पक्षी उड़ गए, तो पक्षी का बहुवचन, यहाँ पर पक्षी उड़ गए खुद ही बहुवचन है, एक वचन में पक्षी उड़ गया, क्या बनेगा, पक्षी उड़ गया। इसमें सिर्फ किसमें परिवर्तन आएगा, उड़ गया, पक्षी उड़ गया। बालक ने अच्छा काम किया, तो यहाँ बालकों ने, यहाँ क्या आएगा, बालकों ने अच्छा काम किया, बालकों, बालकों ने अच्छा काम किया। लड़का भाग गया, लड़का भाग गया, तो उसका बहुवचन बनेगा लड़के भाग गए,
लड़के भाग गए। परिवर्तन क्या हुआ? लड़का का बहुवचन लड़के हो गया और गया का बहुवचन गए हो गया। गाय चर रही है। गाय चर रही है तो इसका बहुवचन बनाएंगे गायें। क्या बनाएंगे? गायें चर रही हैं। गायें चर रही हैं। गाय चर रही है अर्थात एक गाय चर रही है और गायें चर रही हैं अर्थात बहुत सारी गायें चर रही हैं। बहुत सारी गायें चर रही हैं। तो यहाँ पर गायें चर रही हैं। गायें चर रही हैं। चर रही हैं। इस तरह से इसके आगे के अभ्यास प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।